आनंद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज 1981 में भागवतामृत जी जो कथा सुनाई थी वही मैं आपको उनका सुना रहा हूँ। श्री मद्भागवत के प्रथम स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद। उसके श्रोता और वक्ता कैसे कैसे होते हैं उसका वर्णन करने के लिए पहला स्कंद है। पहले स्कंद में तो सूत है, वे यज्ञ है। जब परिपल्व कर्म होता है तब वह यजमान है, यजमान के साथी है। उनके पुराण की कथा सुनाई जाती है। याज्ञिकों की ये नियम है कि जहाँ जहाँ यज्ञ हो वहाँ वहाँ अवकाश के समय और कोई बात न होने पाए, इसके लिए भी भागवत सुनाते हैं। यहाँ सोनकादिक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत श्रवण भी करते हैं। इससे यज्ञ सांगोपांग परिपूर्ण होता है। अंत में सूर्य को भी भक्ति होती है और सोनकादिक जी को भी भक्ति होती है। श्री सोनकादिक जी तो ऐसी भक्ति हुई कि उन्होंने कह दिया, हम तो लग गए हैं यज्ञ आदि में, कर्म में। धुआं निकलता है और सुख में नासिका में नेत्र में प्रवेश करता है, उससे हमारा अंतःकरण धुआरठ हो गया है। लेकिन आप गोविंद पद्य लाभ मधु का पान कराकर हमको रसामय बना रहे। इस प्रकार सोनक के चित्त में भक्ति आ जाती है और प्राणों का स्मरण करते करते। लेकिन वहाँ संयोग के रूप में भागवत सुना गया, इसलिए आज भागवत हो गया। गुण और यज्ञ तो हो गया प्रधान, सुनने वाले हो गए सूत और सुनाने वाले हो गए सोनकादिक ऋषि। अब एक दूसरी भूमिका उपस्थित हुई। लोकहित के चिंतक आप है व्यास जी, तो उन्होंने वेदों का विभाग किया, उपनिषद अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया, जिनके साधारण से साधारण लोग भी बहुत जीवन का रहस्य, धर्म का रहस्य, काम का रहस्य और धर्म अर्थ का रहस्य, मोक्ष का रहस्य समझ जाए। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तत्पश्चात ऐसा कोई बात नहीं है वो महाभारत में छूट गई, और इसलिए कहा गया है कि महाभारत जैसा ग्रंथ विश्वास सृष्टि में न हुआ है न और आगे होने वाला है। परंतु व्यास जी को सुबह 17 पुराणों की रचना करके भी संतोष नहीं हुआ कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अतः उन्होंने लोकहित की श्रीमद्भागवत की प्रवृत्ति की। धर्म पूरा करने के लिए श्रीमद्भागवत, बिना भागवत के धर्म पूरा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के बिना लोकहित पूर्ण नहीं होता है। मनुष्य के हृदय में शांति नहीं मिलती है। वह बात बताने के लिए नारद और व्यास का संवाद है। नारद जो महाराज भगवान के प्रेमी हैं, साक्षात भक्त है, बल्कि भगवान के ही रूप है। भगवान सृष्टि का निर्माण करने के लिए, इसके विधान प्रवर्त करने के लिए, वेदों के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी को बताते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी के ही अवतार है। फिर वही भगवान भक्ति का, प्रेम का प्रचार करने के लिए नारद जी के रूप में आते हैं। वही भगवान में रूप में धर्म का, काम मोक्ष का, निबंधन का करने के लिए व्यास जी के रूप में आते हैं। और वही भगवान अपनी शब्दमयी वाणमयी भागवती मूर्ति को प्रकट करने के लिए सुखदेव जी के रूप में आते हैं। जो परम ब्रह्मा में है, नारद में है, व्यास में है, सुखदेव में है, वही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। एक चैतन्य के लिए, एक चित्त तत्व के लिए ये अनेक है। नारायण ब्रह्मा, नारायण सुखदेव भागवत। जब व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना की तब उनको शांति मिली। भगवान नारद ने कहा कि व्यास जी तुमने अनेक शास्त्र बनाए, उनमें लोगों की मनोवृत्ति का अनुवाद तो किया। पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उनके संघर्ष कैसा हो, व्यंग कैसा हो, इसका समाधान कैसा हो, इन सबका वर्णन नहीं किया। परंतु भगवान की महिमा का ऐसा वर्णन करना चाहिए, वैसा वर्णन नहीं किया। इसलिए व्यास जी को अब तुम भगवान का स्मरण कराओ। इसके बाद नारद जी ने अपना अनुभव गुनाते हुए बताया कि मैं तो महात्मा का तिरस्कार करने के कारण दासी पुत्र हो गया था। देखो, नारद जी के पहले गंधर्व थे, फिर दासी पुत्र हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। इस प्रकार नारद जी के तीनों जन्मों की कथा श्रीमद् भागवत में है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं दासी पुत्र था तब जिन ब्राह्मणों के घर मेरी माता काम करती थी, उनके यहाँ महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे। वहाँ मुझे उन महात्माओं का सत्संग मिला, उनके धर्म में रुचि हुई, मैंने भजन किया, मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने मुझे को यह वीणा दी और उनको कीर्तिमान गान करने लगे। सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को बताया कि नारद जी तो धन्य है जो वीणा बजाते हैं, भगवान अनुवाद करते हुए और सबके आनंद भरते हुए इस सृष्टि में विचरण करते हैं। ऐसे नारद जी श्रीमद् भागवत के वक्ता और व्यास जी के श्रोता है। श्री सोनकादिक श्रोताओं में कर्तव्य पालन की भावना है कि तो व्यास जी में लोक कल्याण की इच्छा है। परीक्षित जैसा श्रोता हो जो निर्गुण है, उनके मन में कोई वासना ही नहीं है, उनके अनुवांशिक पवित्रता थी,
इसलिए वहाँ कौरव पांडव युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताया गया है कि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बेटों का सिर काट लिया था। कितना अद्भुत और कारुणिक दृश्य था। अर्जुन ने रथ जोड़ा, श्री कृष्ण ने सारथी बने और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए। जिसने 5-7 सोते हुए बच्चों को मार डाला, वह अपराधी जब उन बच्चों की माँ द्रौपदी के सामने लाया गया तब उसने कहा कि इस पर ध्यान दीजिए, दर्शन कीजिए द्रौपदी के मातृदेह का। उसने कहा कि इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु है, जैसे भी हो अपने पुत्र को मारे जाने से रो रही हूँ, वैसे ही इन अश्वत्थामा की माता भी इनके मर जाने पर रोएगी। बेटे के मरने पर कितना दुख होता है वह मैं अनुभव कर रही हूँ। जब ये दुख अश्वत्थामा की माँ को भी कभी अनुभव न करना पड़े। ये देखो, भीम कहते थे कि इसको मत छोड़ो, मार डालो, और द्रौपदी कहती थी कि छोड़ दो। इस पर युधिष्ठिर आदि द्रौपदी के पक्ष में गए और भगवान ने दोनों का निवारण किया। आप जानते हैं कि वह द्रौपदी का परीक्षित की कौन है? दादी है। ऐसी दादी के वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जब आप जरा परीक्षित की माता उत्तरा का पर ध्यान दीजिए। अब उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। तब ये युधिष्ठिर के पास नहीं गए, भीमसेन के पास नहीं गए, अर्जुन के पास नहीं गए, ये गए भगवान श्री कृष्ण के पास। उन्होंने भगवान प्रार्थना की कि प्रभु, ये मरने से नहीं डरती, मैं भले ही मर जाऊँ, परंतु मेरे पेट में आपके भक्तों का वंश है, उनका लोप न हो जाए। उसका लोप हो गया तो लोग आपको भक्ति कैसे करेंगे? तब आपकी भक्ति प्राण ही नाश हो जाएगा। इसलिए मेरे बेटे को, जो बालक है, उसकी आप रक्षा कीजिए, भक्ति परंपरा की रक्षा कीजिए। भगवान ने सोचा कि परीक्षित नहीं बुलाता है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो बुलाती है। अब भी यदि रक्षा नहीं करूँगा तो कब करूँगा? पहले उत्तरा के पास रहूँगा, फिर उत्तरा के पेट में घुसकर एक अस्त्र से नहीं, गदा और चक्र दोनों परीक्षितों की रक्षा करूँगा। भगवान इतने उतावले हो गए, परीक्षित की माँ के पेट में घुस गए। उन्हें जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ जाकर उन्होंने परीक्षित की रक्षा की और वहीं भगवान के द्वारा सुरक्षित परीक्षित है। अब आप परीक्षित की दादी सुभद्रा पर ध्यान दें। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। सुभद्रा ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर भी श्री कृष्ण को एक शब्द नहीं कहा। ये मौन रही, क्यों मौन रही? उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मेरे भाई है, परमेश्वर है, ये सब कुछ जानते हैं, इनके सामने जो कुछ हो रहा है वे देख रहे हैं, फिर मेरे बोलने में की जरूरत क्या है? ऐसी मूक भक्त है सुभद्रा और उसके पुत्र है परीक्षित। परीक्षित की परदादी कुंती तो भगवान की ऐसी भक्त है कि जिनकी कोई तुलना नहीं। जैसा वरदान भी भगवान से मांगती है, वैसा वरदान सृष्टि में कभी किसी ने मांगा है या नहीं, ये आप लोग स्वयं ढूंढिए। उनका वरदान ही है कि ये प्रभु, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आती रहे, क्योंकि उस विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं। पांडवों को विनाश हो गया तो आप वहाँ आए, द्रौपदी को नग्न करने के लगे तो आप वहाँ आए, भीमसेन को विष दे दिया गया तो आप वहाँ आए, लाखागृह में जला दिया गया तो आप वहाँ पर आए। इस प्रकार जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं और वह विपत्ति हमारे लिए संपत्ति एवं सुख का साधन बन जाती है। तो कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा जैसी भक्त देवियों के वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। उनके बाप दादाओं को देखें तो वे कितने महान भक्त हैं। भीष्म पितामह कैसे मरे, युधिष्ठिर की श्री कृष्ण को कितना मानते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, भीमसेन की कितनी है श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण पर, नकुल सहदेव भी कैसा पूज्य मानते हैं भगवान को। सारा पांडव वंश भगवान का परम भक्त है। जैसे भक्त वंश में राजा परीक्षित पैदा हुए, उन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। एक और राजा परीक्षित जवान है, सप्तद्वीपावली पृथ्वी के एकमात्र स्वामी हैं। बड़े बड़े विता लोग उनके चरणों में भेंट लाकर अर्पित करते हैं। दूसरी ओर सुखदेव महाराज किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाते, केवल गोदोहन मात्र काल किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं। गृहस्थ उनके सामने गाय दुहे के लिए और दूध पी ले, उतने ही काल तक वहाँ ठहरते हैं। सुखदेव की परम विरक्त है, परम ज्ञानी है, परम समाधिस्थ है। सर्वोपरि अवधूतों में सुखदेव जी को, सर्वोपरि भक्तों में परीक्षित है। ये ही दोनों भागवत के वक्ता और श्रोता है। श्रीमद् भागवत। अब इसके बाद में श्री अखंडानंद जी महाराज आगे आपको कथा सुनाएं, उससे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।